इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एवरीबडी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और उसूल है कि भैया सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो फिर जब 16.5 से 19.5 साल के बच्चों के पास एनडीए, तो ग्रेजुएट्स के पास भी कुछ होना चाहिए, यानी कि फौज में 12th पास करने के बाद जाने का मौका है, अफसर बनने का मौका है, तो ग्रेजुएट्स के पास भी एक मौका मिलना चाहिए। और फौज ग्रेजुएट्स के लिए मौका देता है थ्रू कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा सीडीएस 1 2026 के बारे में आपसे बात करूंगा। मैं बात करूंगा सीडीएस की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, कितनी वैकेंसीज हैं, सिलेबस, इन सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक चीज समझिए, बहुत कम लोग सीडीएस के बारे में बात करते हैं। ज्यादातर लोग आपने एनडीए के बारे में बात सुनी होगी, क्योंकि एनडीए ठीक 12th के बाद दिया जा सकता है, बाद ज्वाइनिंग हो सकती है, 12th में रहते रहते भी एनडीए दिया जा सकता है, बट 12th के बाद जैसे हम लोग यूनिवर्सिटीज जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, वैसे ही एनडीए भी ग्रेजुएशन कराता है, प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री देता है और साथ में ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी देता है। अब जैसे एनडीए वैसे ही बिल्कुल सीडीएस है, कोई भेदभाव नहीं है। फौज में ये नहीं है कि वो एनडीए वाला है तो वो स्पेशल है यार, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एनडीए एंड सीडीएस दोनों एट पार है। और मैं अभिनव मेहरोत्रा आपसे इसी हक से बात करूंगा कि अगर एनडीए ऑफिसर लेवल की एंट्री है तो सीडीएस भी ऑफिसर लेवल की एंट्री है। अगर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो या फाइनल ईयर में हो, तो ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से मत खोना, बिकॉज इस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर बना जाता है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू 4 संस्थाएं आपको मिलती हैं। असल में ये 4 संस्थाएं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की संस्थाएं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आर्मी की वो संस्था है जो आपको परमानेंट कमीशन दे रही। वहीं आर्मी की दूसरी संस्था है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन दे रही। एयरफोर्स की संस्था है एयरफोर्स एकेडमी, जो परमानेंट कमीशन दे रही है। नेवी की संस्था है नेवल एकेडमी, जो परमानेंट कमीशन दे रही है। यानी कि एस्पिरेंट्स, एक बात समझने की जरूरत है, ये आर्मी, ये एयरफोर्स, ये नेवी मिलके जो इम्तिहान कंडक्ट करा रहे हैं ग्रेजुएट्स के लिए, उस इम्तिहान का नाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। उस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, मेडिकली ठीक ठाक हो गए, तो इनमें से एक संस्था तुम ज्वाइन कर लो। ये संस्था तुम्हारी अपनी प्रेफरेंस की होगी। ऐसा नहीं है कि फौज तुम पे लाद देगा कि नहीं आईएमए में ही जाना है, नहीं ओटीए में ही जाना है, नहीं एयरफोर्स एकेडमी में ही जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वाइल यू फिल अप द फॉर्म, तुम्हारी प्रेफरेंस पूछेंगे कि भैया सबसे पहले तुम्हें किस में जाना है, तुमने बोला एयरफोर्स अकेडमी, तो एयरफोर्स, फिर नेवल अकेडमी, तो उस क्रम से तुम अपनी प्रेफरेंस के अनुसार फॉर्म भरते हो और मेरिट के अनुसार तुम्हें वो प्रेफरेंसेस मिल जाती हैं। ठीक। एयरफोर्स एकेडमी एयरफोर्स की संस्था है जो हैदराबाद में है। आर्मी की 2 संस्था है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में, ओटीए जो चेन्नई में। ओटीए की एक ब्रांच गया भी थी, लेकिन अब वो गया को बंद कर रहे हैं। और नेवी की नेवल एकेडमी जो एसी वाला केरला में। आज की तारीख में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में मेल्स एंड फीमेल्स दोनों जा सकते हैं, बाकी सब में सिर्फ मेल्स हैं सीडीएस के थ्रू। लेकिन ऑलरेडी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड अप है कि जब एनडीए की के लिए लड़कियों के लिए जब एनडीए का द्वार खोल दिए गए, तो व्हाई नॉट फॉर सीडीएस आल्सो, व्हाई नॉट फॉर एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी आल्सो। तो सीडीएस के थ्रू अभी सिर्फ आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी में सिर्फ मेल्स जाते हैं और ओटीए में मेल्स एंड फीमेल्स दोनों जाते हैं। अब सीडीएस का जो अगला इम्तिहान है वो 12 अप्रैल को है। इसका फॉर्म 10 दिसंबर को चालू होगा भरना इसी साल, और आखिर डेट फॉर्म भरने की 30 दिसंबर होगी। 30th दिसंबर विल बी द लास्ट डेट। ये फॉर्म यूपीएससी की वेबसाइट में भरना होगा, www.upsc.gov.in। यूपीएससी पहले आपका पूरा का पूरा इम्तिहान ऑफलाइन फॉर्मेट में लेगा। ऑफलाइन फॉर्मेट में आप एग्जामिनेशन दोगे, उसके बाद जो कैंडिडेट्स रिटन क्वालिफाई कर लेंगे उनका फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा, फाइनल ज्वाइनिंग होगी।
जब मैं सीडीएस की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं 19 से 25 साल, लेकिन ये 19 से 25 साल ओटीए के लिए है। हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग एज लिमिट है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 24 साल तक तुम फॉर्म भर सकते हो। 19 से 24 साल तक ज्वाइनिंग है, ये ज्वाइनिंग है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 से 24 साल, वही ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 से 25 साल। तो जो सीडीएस में लिखा होता है ना 19 से 25, 19 से 25, भैया 19 से 25 सिर्फ ओटीए के लिए है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 24 साल तक, एयरफोर्स एकेडमी तक में 24 साल तक। ठीक। अब मुद्दा ये है, सवाल ये है कि ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए अगर हम सीडीएस का इम्तिहान दे रहे हैं तो। देखिए भैया, आप सीडीएस मत सोचिए, आप सोचिए एकेडमी कौन सी एकेडमी जानी है, उस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी बदलती है। अगर तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है, यानी कि आर्मी ज्वाइन करना है ग्रेजुएशन के बाद ऑफिसर लेवल पे, तो कोई भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो, कोई भी परसेंटेज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नेवी ज्वाइन करना है तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बीटेक चाहिए। अब बीएससी इन मैथ्स वाले भी नेवी नहीं जा सकते। एक जमाना होता था कि बीएससी इन मैथ्स वाले नेवी में जा सकते थे, लेकिन अब ग्रेजुएशन में बीटेक चाहिए ही चाहिए आपको अगर नेवी ज्वाइन करना है तो। रही बात एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट भी मैथ्स एंड फिजिक्स में होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो, लेकिन लेकिन शर्त यह है कि 10+2 लेवल पे, जो 10+2 लेवल है उस पे मैथ्स एंड फिजिक्स होना बहुत जरूरी है। 10+2 लेवल पे मैथ्स एंड फिजिक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक। अगर 10+2 लेवल पे मैथ्स एंड फिजिक्स है तब तो एयरफोर्स के लिए बल्ले बल्ले, अदरवाइज आप आर्मी किसी भी सब्जेक्ट के साथ, संस्कृत ऑनर्स भी अगर कोई मुझे सुन रहा है ना, वो भी आर्मी में जा सकता है। बीकॉम, बीए, बीए हिस्ट्री, बीए पॉलिटी में, बीए ज्योग्राफी में आप जा सकते हैं। अब बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो देखो ये वैकेंसीज पिछले साल थी, मैं हो सकता है 2026 में वैकेंसीज बढ़ जाए, पर अनुमान जो है वो लगभग लगभग ये है कि आईएमए में 100 वैकेंसीज हैं जो आर्मी की परमानेंट कमीशन, नेवी में 26 वैकेंसीज हैं, एयरफोर्स में 32, ओटीए मेल्स के लिए 276, ओटीए में फीमेल्स के लिए 19, लगभग टेंटेटिव 453 वैकेंसीज हैं जो सीडीएस के लिए 2026 में 12 अप्रैल को जिसका आप पेपर दोगे। अब मुद्दा यह है कि भैया सिलेबस क्या है सीडीएस का, तो चलो सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। भैया सिलेबस से पहले बहुत जरूरी चीज जो दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी, वो है सिलेबस तो तब ना जब पता चलेगा कि एग्जाम में क्या क्या आता है। तो भैया अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहते हैं, अगर आप नेवी की संस्था में जाना चाहते हैं, अगर एयरफोर्स की संस्था में जाना चाहते हैं, तो इम्तिहान वाले दिन यानी कि 12 अप्रैल को 3 परीक्षाएं देनी होगी। पहली परीक्षा होगी इंग्लिश की, 2 घंटे का ये पेपर होगा, 120 सवाल होंगे 100 नंबर के। दूसरी परीक्षा फिर 2 घंटे की, उसी दिन जीके 120 सवाल 100 नंबर के। तीसरे उसी दिन 2 घंटे का मैथ्स का पेपर 100 सवाल 100 नंबर के, यानी कि 300 नंबर की मेरिट बनेगी अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, अगर आप एयरफोर्स एकेडमी या अगर आप नेवल एकेडमी जाते हैं तो। वहीं ओटीए जाते हैं तो जो मैथ्स से डरते हैं उनके लिए ओटीए है, क्योंकि ओटीए में 2 सब पेपर है, इंग्लिश और जीके, वही 2-2 घंटे का पेपर, वही 120 सवाल 100 नंबर के। तो आई होप यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया सब्जेक्ट्स का। अब बात करते हैं भैया सिलेबस की, अब मजा आएगा सिलेबस के बारे में बात करने का। तो भैया सिलेबस जो है, ये सिलेबस मैंने त्रिशूल का ऐप खोला हुआ है, इसलिए मोटा मोटा चीज पढ़ रहा हूं। आप भी अगर सीडीएस का सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस जानना चाहते हैं ना, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे रजिस्टर करके सामने सिलेबस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अब सीडीएस का जो सिलेबस है उसमें पहले है इंग्लिश। इंग्लिश कोई मेंशन नहीं है सिलेबस। आप ये सोचेंगे मैं आपको पॉइंट 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 बता दूं, तो पॉइंट ये है कि ग्रामर है,
पॉइंट ये है कि नॉन ग्रामर है, पॉइंट ये है कि वोकैब है, पॉइंट ये है कि मिसस्पेल्ड वर्ड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैरा जंबल्स है, एवरीथिंग एवरीथिंग, होमोफोन्स जो वर्ड्स सेम साउंड करते हैं, सारी चीजें इंक्लूडेड है। 120 सवाल का ये पेपर एक्चुअली में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का ये पेपर है। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। अगर आप मुझसे पूछोगे तो साइंस का पोर्शन 30 से 40 सवाल, बाकी 80 सवाल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। और करंट मतलब सच में करंट, करंट मतलब हर सेक्शन का करंट, सिर्फ ये नहीं कि छोटी सी बेसिक न्यूज पढ़ लो। इन डेप्थ पेपर आता है भैया। द गवर्निंग बॉडी इज यूपीएससी, ये वही संस्था है जो आईएएस का पेपर भी ले रही है। तो प्लीज जीके के पेपर को हल्का मत लो। एनडीए स्टैंडर्ड से सीडीएस के जीके का पेपर अच्छा खासा हाई है। बहुत कम लोग ये बोलते हैं, लेकिन ये सच है कि सीडीएस का जीके लेवल का क्वेश्चंस एनडीए लेवल से काफी हाई हैं। इसलिए थॉरो पढ़ाई, इन डेप्थ पढ़ाई करना। वही मैथ्स में तुम्हें राहत मिलेगी। एनडीए का मैथ्स 11th एंड 12th का है, सीडीएस का मैथ्स 10th का है। 10th के मैथ्स में क्या है? अरिथमेटिक है। 10th के मैथ्स में क्या है? अलजेब्रा है। 10th के मैथ्स में क्या है? ज्योमेट्री है। 10th के मैथ्स में क्या है? मेंसुरेशन है। 10th के मैथ्स में क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एडवांस्ड मैथ्स है। वही वही सब चीजें, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, एडवांस मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो भैया ये था पूरा का पूरा सीडीएस के बारे में। सीडीएस का सिलेबस, वैकेंसीज, कब एडमिशन्स आ रहे हैं, कब फॉर्म्स आ रहे हैं, क्या एलिजिबिलिटीज हैं और किस तरीके का पेपर होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 22 साल से सिर्फ एनडीए सीडीएस के लिए तैयार कराती ही आ रही है। इस एकेडमी की स्थापना लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने की थी 2022 में, 2003 में। और 2003 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने की थी और आज 22 साल पूरे हो गए। 22 साल से लगातार हम ये काम करते आ रहे हैं। एनडीए सीडीएस रिटन, एनडीए सीडीएस की एसएसबी इंटरव्यूज, ओवरऑल मेडिकल असिस्टेंस एंड फाइनल सिलेक्शन तक का हम एफर्ट्स मारते हैं। हमारे बैचेस में 10 से 12% पास रेट है। जो ओवरऑल कैंडिडेट्स फाइनल ज्वाइन कर रहे हैं मिलिट्री एकेडमी, आईएमए, ओटीए, एएफए और नेवल एकेडमी। त्रिशूल की एक डेडिकेटेड विंग रिटन की तैयारी करती है, वहीं दूसरी डेडिकेटेड विंग एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी कराती है, जो कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर प्रयागराज में देखते हैं, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर रांची में देखते हैं, ग्रुप कैप्टन के मैनी सर गुड़गांव में देखते हैं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी हमारी ब्रांचेस में कंप्लीट तैयारियां होती हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन लगभग 70,000 स्टूडेंट्स आज त्रिशूल से जुड़े हुए हैं और एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी सीडीएस 1 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ब्रांचेस में आ सकते हैं। हमारे ब्रांचेस प्रयागराज, रांची, गुड़गांव, दिल्ली में, या आप हमारे साथ ऑनलाइन बैच, वॉरियर बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने सीडीएस में, एफकैट में नए सिलेक्शंस दिए। हमारा जो नया बैच है वो 4 घंटे हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इसमें स्टडी मटेरियल है, वीकली टेस्ट हैं, पीडीएफ्स हैं। ये वॉरियर बैच आपको यहाँ फ्री कोर्सेज में जाएंगे ना, अगर आप फ्री कोर्सेज में जाके ऑफिसर सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे वॉरियर बैच देखने को मिलेगा। वॉरियर बैच में आप सीडीएस की सारी के सारे वीडियोस देख सकते हैं। एक बार सैंपल वीडियोस देख लें और उसके बाद हमारे इस बैच से जुड़ें। अगर ऑफलाइन आ सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि ऑफलाइन, लेकिन फिर भी अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर पे एवं एप्पल के iOS स्टोर पे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर, हमें कॉल करें और हमसे संपर्क बनाएं। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।
अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।